आज डॉक्टर विक्की से जाऊंगी जरा कि आप किचन की तरफ भी आ जाएं जी। और फिर बताएं कि जो पहली चीज़, क्योंकि आज मैं देखी पपीता है, अमरूद है, यहाँ पे माल्टा है और किन्नू जो है वो भी, हाँ किन्नू भी है, सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन सी पुदीने में भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पुदीने में बहुत बेहतरीन होता है, इसीलिए पुदीने का कहवा हर खाने के बाद छोटी इलायची के साथ दिया जाता है, तो वो भी विटामिन सी का खजाना है, वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, पपीता जो है ना धूप भरा फल है, जैसे अल्लाह गफूर रहीम ने इसकी शक्ल बनाई है। ये अगर पूरा पपीता लेकिन देसी पपीता जिसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। अच्छा, बीजों का मैं बता दूं, बहुत सारे हुक्मा पहले ऐसा करते थे कि अल्लाह करे कि ये हाइब्रिड ना हो। हाँ, ये हाइब्रिड है, इसमें एक भी बीज नहीं, ये देखें है। ये आजकल ऐसे पपीते भी आ रहे हैं। ये हाइब्रिड है, इसमें बीज नहीं, ठीक है। लेकिन जो हमारा देसी पपीता होता है जिसके अंदर बीज होता है, वो उसको आप पूरा का पूरा सुखा लें। ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर को नई जिंदगी देता है। इसको पीस के पाउडर बना लें, 1 बड़ा चम्मच रोजाना लें। पेट के कीड़ों से लेके जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो, आपका लीवर डिसऑर्डर हो, तो आप इसको पूरा सुखाने के बाद आप 1 बड़ा चम्मच आप इसको खाना शुरू कर दें दवा के तौर पे। और दवाई खाई जाती है नेचुरोपैथी में खाली पेट, तो सुबह उठ के आपने इसको खाना है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और देखिए एंटी एजिंग तो है ही, ठीक है, धूप भरा फल भी इसे कहते हैं। और इसको सुखाकर आप अपनी किसी भी क्रीम में मिलाकर लगाएंगे, सुखाने के बाद क्रीम में मिला के इसका पाउडर, पपाया पाउडर भी मिल जाता है। जी। जो उसको अभी ऐसे सुखा के देते हैं पाउडर, उस पाउडर को अगर आप अपनी क्रीम्स में मिला के लगाएं तो आप ये समझें कि जैसे बुटॉक्स इन अ बॉटल, यानी कि बुटॉक्स का काम करता है। बॉटल में समझ लें आपने बुटॉक्स डाल दिया, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अमरूद का मैं बता दूं कि जैसे कच्चा अमरूद है, जी। तो इसको आजकल आप जैसे आप भी बता रही हैं, सबको पता है कि आजकल जो है ना एलर्जीज बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसको पतला पतला चॉप करके, ऐसे पतले पतले चॉप करके इसको आप जला दें, ठीक है। और इसके पत्तों का कहवा भी बना के पिया जाता है, और वो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा होता है खवातीन के, ठीक है। पत्तों का कहवा बना के पिया जाता है। इस तरह इसके पतले पतले चॉप करके ना इसको पूरा जला दें। जब ये जल जाए तो उसको शहद में मिलाएं, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालें, ठीक है। डालने के बाद इसको शहद के साथ बच्चों को अल्लाह शाफी अल्लाह काफी कह के चटा दिया करें। तो इससे जो एक बुजुर्गों को भी वो खांसी, और हम भी ले सकते हैं, बिल्कुल सब ले सकते हैं। मतलब कि शहादत की उंगली से बच्चों को चटाएं कम मिकदार में, बड़े 1/4 टीस्पून तक दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो जो ये सीजनल एलर्जी की जो खांसी है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अल्लाह के हुक्म से। और सिट्रस में देखें, ये जो है इसकी चाय बना के पी जाती है, आप इसके छिलके नहीं फेंके, इसका कहवा बनाएं। और जो मेरे बहन भाई जो बहुत ज़्यादा काम करते, धूप में काम करते, थकावट उनको बहुत ज़्यादा होती है और थकावट की वजह से नींद नहीं आती, तो आप इसके छिलकों का कहवा बना के पिए। इसमें लौंग डाल दें, दालचीनी डाल दें, थोड़ी सी चाय की पत्ती भी डाल दें, क्योंकि वो कहवा का जायका नहीं आता जब तक चाय की पत्ती नहीं हो। अच्छा, ग्रीन वाली नहीं डालिएगा, ब्लैक वाली डालिएगा। तो ये इसको बना के पिए। इसके फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ, इसके फ़ायदे क्या क्या है। ये आपके बेड ब्रेथ को ख़त्म करता है। आपके आंतों की वजह से जो स्मेल आ रही होती है और कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो इसका कहवा बना के आप पीजिए। अच्छा, अब शादी सीज़न है, अब देखें ना सर्दियाँ आती हैं तो शादियाँ भी शुरू हो जाती हैं। हाँ, तो और सर्दियों में कीनू भी बहुत आते हैं। जी। कोई भी सिट्रस, कीनू, माल्टा, किसी का भी, जो जितने भी छिलके, आपने क्या करना है, इन छिलकों को इस तरह मैं बता देती हूँ, चॉप करके ना ऐसे पतले पतले, इसको शेडेड ड्राई कर लें। शेडेड ड्राई करना है, धूप में नहीं सुखाना। इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, हल्का सा डार्क होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जब इसमें आपको लगे कि इसमें वाटर कंटेंट खत्म है, आप जो तेल आप इस्तेमाल करें। मुझे पता है इसको ड्राई कैसे करना है, क्योंकि देखें ना अब कराची में हम इसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे, इसमें तो नमी आ जाएगी। अगर घर नहीं आएगी तो मैं आपको बताती हूँ, नहीं आएगी। शेडेड ड्राई का मतलब ये होता है, ये देखें, इसको ड्राई करते हैं, ऐसे करके चॉप किया। अच्छा, इसका वोलेटाइल ऑयल आपने उड़ने नहीं देना, पतला पतला काटा, देखिए इस तरह,
ऐसे पतले पतले काटे आपने, और ऐसे आप लकड़ी पे रख के, हाँ। जहाँ से धूप ऐसे शेड की तरह आती है, पूरा धूप में नहीं रखना। पूरे धूप में रखेंगे तो इसका तेल जो हमें असल चाहिए वो खत्म हो जाएगा। जब 1-2 दिन बाद आप देखेंगे ना मुरझा मुरझा से गए, तो उसमें ऑयल तो होगा लेकिन इसमें वाटर कंटेंट खत्म हो चुका होगा। आप इसको उठाएं, जो ऑयल आपको सूट करता है। अब देखिए शादियों में क्या होता है, चंबेली का तेल, चंबेली का तेल, अब वो एसिड डला हुआ होता है। चंबेली का जो फूल है उनको इन्फ्यूज करके तो चले, अगर असल आप लेने जाएंगे बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आपको उसका दूसरा हल बता रही हूँ कि आप कीनू के छिलके या कोई भी सिट्रस के छिलके आप ऑयल में इन्फ्यूज्ड कर दें, उसमें आप दालचीनी डालें, बे लीफ डालें, लौंग डालें, इतनी जबरदस्त खुशबू वाला आपका ऑयल बन जाएगा। इसको ठुस ठुस के बनना है, ये याद रखिएगा। तेल कम हो, छिलके ज्यादा हो, ताकि इसका ऑयल जो है वो निकल आए। और इसको रखना अपने धूप में, एम्बर बॉटल में रखना है। एम्बर बॉटल वो जैसे हम दवाओं की बॉटल होती है ना, ब्राउन कलर की, जी बिल्कुल, आप रख लें, आपका बेहतरीन घर का ऑयल खुशबू वाला तैयार हो जाएगा। जी, ऑयल बॉडी मसाज के लिए या बालों के मसाज के लिए? बॉडी मसाज के लिए भी है, बालों की मसाज के लिए भी। बास लोगों को एसिडिक पसीने की वजह से बहुत ज्यादा बॉडी से स्मेल आती है। जी 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 जी। एथलीट फीट यानी कि पाँव से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो ये मतलब कि चंद रुपयों में बनने वाला, सिर्फ आपको ऑयल का खर्चा होता है, वरना तो आप ये तो ठेले वाले से भी ले सकते हैं। हाँ, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। हाँ। याद रखिएगा। अच्छा, मुझे बताएं बिल्किस साहब, मैं जाने लगी हूँ ब्रेक पे, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम क्या बना रहे हैं? हम स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक सीरम बना रहे हैं। स्किन सीरम बना रहे हैं भाई जनाब, तो कहीं में जाइएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जैसे हमने आपसे कहा था कि डॉक्टर बिल्किस बनाएंगे स्किन को लेके एक सीरम, क्योंकि एक डॉक्टर बिल्किस सर्दियों में मैंने देखा है, एक तो स्किन ना बहुत, क्योंकि हम लेते हैं हॉट शावर्स, उसमें होता है कि जी गर्म गर्म पानी में जब उसे बाहर निकलते बजाय कि हम जरा पिंक पिंक से लगे, हम ग्रे लग रहे होते हैं, ग्रे लग रहे होते, हम ग्रे लग रहे होते हैं। एक तो वो चीज़, और फिर दूसरा ये कि स्किन खुश्की की वजह से ना हमारी स्किन बहुत बेरंग सी, बड़ी मुर्दा मुर्दा सी हमारी स्किन हो जाती है। इसकी क्या वजह है? मैं बताती हूँ। असल में देखिए, आपकी बॉडी को तो इतना ही वाटर इनटेक चाहिए ना, चाहे सर्दियों में हो चाहे गर्मियों में। 8 ग्लास पानी तो एटलीस्ट आपको पीना चाहिए। अब हम सर्दियों में कैफीन बढ़ा देते, जो हमारी स्किन को ड्राई करता है। हमारे खाबे या खाने भी ऐसे होते हैं। जी 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 जी। और उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इतनी अच्छी नहीं होती, और हम वॉक वगैरह करते नहीं है ना। तो इस वजह से हमारी स्किन पे सब, आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, तो आपकी सेहत को शो करता है। उसके बाद जो हम आपने बताया कि गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से नहाने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो कुछ कोल्ड क्रीम्स ऐसी होती है, वो भी आपकी स्किन को ग्रे कर देती है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक रीजन है कि फिर हम बहुत भर भर के लगाते हैं। हम एब्जॉर्प्शन पे काम नहीं करते, हम डीप मॉइस्चराइज नहीं करते अपने आप को। डीप मॉइस्चराइज करने के लिए ये जो काम है ना, अलाइनमेंट जो अल्लाह गफूर रहीम ने दिए हैं, अक्सर औकात आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं हमें बड़ा चक्कर आ रहे हैं, हमें चक्कर आ रहे हैं, और उनके सारी चीज़ें सही होती। कान का मसला होता है तो उनको, और फिर देखें जब पुराना नज़ला हो जाता है तो टेक्नाइटिस हो जाता है, जैसे कान में शोर आ रहा हो। इसी तरह मैं इसको एक मिसाल दे रही थी। इसी तरह हमारी स्किन है, वो बेचारा जब सहता रहता है तो ग्रे हो जाता है, मॉइस्चराइज उसको मिलता नहीं। इसी कान से हम उसको मॉइस्चराइज करने के लिए मैं तरीका बता रही हूँ। सरसों का तेल 1 बूंद, 1 ड्रॉप एक कान में, 1 ड्रॉप एक कान में। उसके बाद अपनी कान की मसाज कीजिए, जज्ब कीजिए उसको हफ्ते में 1 बार। ये हो गया आपकी डीप मॉइस्चराइजिंग। और फिर बेली का है, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपने इस्तेमाल करना है मीठे बादाम का तेल। नाफ में डालना है, लेकिन सुबह भूल मत जाइएगा, नीम गर्म पानी से अपने बेली बटन को अच्छी तरह साफ कर लें। और दूसरी बात है कि आपने ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है ना, तो जल्दी जल्दी नहीं खाना है। खाने के आदाब है, जब आप खा रहे होते तो सोच के ना खाएं। हमारे यहाँ खाने पे आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास ससुराल वालों की बुराइयां होंगी, या मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो रही होगी, या किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा, नेगेटिव टॉपिक होगा, उस पे हम खाना खा रहे होंगे, जल्दी जल्दी खाना खा रहे होंगे। ये भी एक वजह है आपकी स्किन खराब होती है। सबर शुक्र से आप खाना खाएं और निवाले को चबाएं, निगले नहीं। हमारे यहाँ चावल निगल लेते, बहुत सारे लोग ऐसे जो चावल निगल लेते, डाला घुट, ये वाला भी नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें, इस पे अमल करें। अब मैं आपको बता रही हूँ
देखिए अभी हमने डीप मॉइस्चराइज की बात की, तो यहाँ पे मेरे पास है सी बकथॉर्न सी बेरीज है। अच्छा, ये आसानी से पूरे पाकिस्तान में, आप नॉर्दर्न एरिया में किसी के भी पेज से, मैं चाहती हूँ कि हमारी जो चीजें हैं वो आप जरा मुबादला बचाएं और अपनी चीज इस्तेमाल करें, ठीक है। इसीलिए मैं अक्सर इसका जिक्र करती हूँ क्योंकि जले हुए स्किन को भी सही कर देता है, ये स्किन को रीजेनरेट करता है। हमारी वो बच्चियां, भाई बहनें जो अपनी स्किन बैरियर्स तबाह कर चुकी होती हैं, क्रीमें लगा के, तो आपके पास मौका है कि आप अपने स्किन बैरियर को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। या आपकी स्किन के स्ट्रेस को भी कम करता है, आपको डीप मॉइस्चराइज करता है। और इसमें आप कोई भी नाम ले लें, सब इसमें मौजूद है। जिंक इसमें है, ओमेगा 3, 6, 7, 9 इसमें है, विटामिन ए इसमें है, विटामिन ई इसमें है, विटामिन सी इसमें, B1, B6 इसमें, सारी स्किन की जो जरूरतें सारी इसमें मौजूद है। अब मॉइस्चराइज बनाने का आपने थोड़ा सा लिया इसको, और इसमें आपने पानी डाला। सीरम बनाना बता रही हूँ। जी। अच्छा, जो पानी आप लेंगे इसके लिए प्लीज आपका जो आप वाटर डालेंगे तो या तो वो डिस्टिल वाटर हो तो बहुत अच्छा है, जो सिर्फ H2O, ठीक है, जैसे ड्रिप वगैरह के लिए होता है, डिस्टिल वाटर वो लें तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना है। ओवरनाइट सोक करके ब्लेंड करेंगे तो इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये फुल बेरी है, बेरी में अलग ऑयल होता है, सीड में अलग ऑयल होता है, आपको ये दोनों मिल जाएंगे। फिर इसको जो है ना, फिर आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आप क्या करेंगे, वैसे तो प्रिजर्वेटिव्स आपको डालने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल किया। छानने के बाद आप इसको थोड़ा सा दही के साथ, या थोड़ा सा अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो दही की बलाई के साथ आप लगाना शुरू करें। अल्लाह के हुक्म से स्किन बैरियर बहुत अच्छा होगा। या इसका ऑयल अगर आप लगाएं तो वो अच्छा है, नहीं तो इसको आप लगाएं, ये भी बहुत अच्छा। चले अगर नहीं है सी बकथॉर्न तो आपको एक और सीरम बनाना बता देती हूँ। आपका नेचुरल, कुछ भी नहीं करना है, कीनू खा लिया, एक फांक बच गई, उस एक फांक को आप लगा लें, आधे फांक को, मतलब आप कुछ भी डायरेक्ट मुंह पे लगा सकते हैं वैसे? हाँ, डायरेक्ट मुंह पे लगा सकते हैं अगर कट पिट ना हो तो। ओके, ठीक है। अगर मैंने कहा तो लेमन की फैमिली में से ही है, तो जैसे लेमन हम सीधा मुंह पे नहीं लगा सकते। नहीं, लेमन नहीं लगा सकते, लेकिन ये लगा सकते। देखिए ऐसे, हाँ, ये नहीं इरिटेट करता, इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, लेमन में सिट्रिक एसिड ज्यादा है। तो देखिए ये आपका सीरम है, रात को लगाकर सुबह चेहरे को धो लें, बेस्ट है। डायरेक्ट बजाय कि हम वाकई जो इतने सीरम्स विटामिन सी वाले लगा रहे हैं। ये डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगेन डार्क सर्कल्स पे भी आप लगा सकते हैं, मगर स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। हम डार्क सर्कल्स को और आई एक्जिमा को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ओके, हम अगर डार्क सर्कल्स और आपको इचिंग बहुत होती है तो प्लीज ये नहीं कीजिएगा, पहले वैसलीन लगाइएगा, उसके बाद आप इसको लगाइएगा। पेट्रोलियम जेली आपके पास हाँ, बिल्कुल। और इसको भी अगर आपको डर है कि भाई पता नहीं डायरेक्ट, तो एक थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको शहद में मिला के भी लगा सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट नहीं छोड़ेगा, मच्छर भी चिपक जाएंगे। अल्लाह 15 मिनट के लिए लगा के फिर अपना चेहरा धो। अब देखें मैंने लगाया है ना, देखें दोनों का फर्क देखें। हाँ, देख रहे ये देखें, ये अब ये सूख जाएगा ना। अच्छा, जब भी आप लगाए ना थोड़ा सा कैमरे में, सामने कैमरे में भी दिखा, ये देखिए आपको वाज़े फर्क नजर आएगा, वाज़े फर्क नजर आएगा। इस पे लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा। ये मेकअप से पहले भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, मेकअप भी नहीं, वो कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लगा के देखिए। हाँ। आप इसको, मैं आपको बताती हूँ, इसको नारियल के पानी में मिक्स करें और आप लगाएं, और इसके क्यूब्स बना के रखें। ओ ठीक है। कोकोनट वाटर के साथ ये और वो दोनों को स्क्विज करें, इक्वल अमाउंट में मिक्स करके आप ट्रे लें, उसमें आप रख लें। उसके बाद एक बर्फ निकालें, एक क्यूब निकालें और उसको अच्छी तरीके से पूरे चेहरे पे लगाएं, उसको सूखने दें। सूखने के बाद आप अपना मेकअप करें तो आपका वो जो बहुत ज्यादा महंगा फाउंडेशन होता है ना, जो आपके रिंकल फ्री कर देता है जी, चेहरे को फॉर द टाइम, वो इफेक्ट आ जाएगा, वो इफेक्ट आ जाएगा। ओके, ये कितने मजे कोकोनट से ना वो चिकना चिकना हो जाएगा।
हाँ लेकिन ये कोकोनट वाटर है ना, कोकोनट वाटर बोला है, वाटर में जितना नहीं होगा हाइड्रेट हो जाएगा, थोड़ा स्किन ना वो ड्राई और इतनी शाइन देगा। सब बोलेंगे कि कौन सा आपने ना वो लगाया हुआ है, कौन सी बेस लगाई हुई है, कौन सी बेस लगाई हुई बस ठीक है। आप यकीन करें इसके ऊपर आप बीबी क्रीम भी लगा लेंगे ना तो वो भी बेस का काम देगा, क्योंकि असल काम तो इसका ये आपको रिंकल फ्री कर रहा है। ओके जबरदस्त, ये तो बड़े मजे की आप चीज बताई है। मैं बताऊं आपा को, जैसे मैंने देखा कि इन्होंने कीनू अपने हाथ पे लगाया तो इनको देख के मुझे अपनी एक बात याद आई कि जब हम छोटे से थे तो मेरी दादी जो है वो कुछ भी खाती थी, कच्ची सब्जी खाती थी, जो सब्जी काट रही हैं, जैसे भिंडी तक की मैं बात कर रही हूँ, वो आलू छील रही हैं तो वो एक फाक खा लेती थी, कच्ची सब्जी। तो मैं उनको देखती थी, मैं कहती दादी आप ये कैसे खा लेती हैं, बेटा खाया करो। उनकी मुझे एक बात याद आई, अक्सर वो उसका ना जब पल्पीस आए तो वो हाथों पे, मुंह पे, पैरों पे लगाती थी। ये मैं बता रही हूँ कि ये मेरे घर में होता था। तो उनका एक जवाब देती थी बड़ी देसी सी, कहती बेटा तुम देखो कि फल या सब्जी पहले बाहर से मुरझाते हैं, अंदर तक जो है ना वो बाद में वो सड़ते हैं, तो अंदर की चीज बाहर लगाओ ताकि तुम सड़ो कम। तो वो मैंने उनको देखा कि वो जब उनका इंतकाल हुआ तो शी वॉज 84, लेकिन उनके हाथ वैसे जैसे कि किसी ने इंजेक्शन लगाया हुआ हो, मतलब दुबली सी थी लेकिन उनके हाथ बिल्कुल स्ट्रेच, उनको कोई इस तरह की चीज, उनको स्किन पे मैंने कभी दाग धब्बा नहीं देखा। वो टमाटर लगा लेती थी, कभी वो जैसे कि खीरा लगा लेती थी, उसका पल्प हाथ से यूं मोड़ के, ये नहीं कि चम्मच ले रही है, कुछ प्लेट ला रही है, चम्मच नहीं, हाथ से क्या लगाया, मुंह जाके धो लिया। तो इसे मैंने आपा को देखा ऑरेंज, तो मेरी दादी भी सेम ऐसे ही ऑरेंज मुंह पे लगा लेती थी, सिट्रस थी वो रखती थी। तो मतलब ये पुराने जो लोग हैं वो एवे ही नहीं करते थे। नो वंडर मैंने कभी उनके चेहरे पे कोई एक्नी नहीं देखी, कभी भी किसी की शादी नहीं। मैं वाकई अगर सोचूं कि मैं अपनी अम्मी या खाला वाला की शादी का तस्वीरें देखूं तो किसी के चेहरे पे कोई एक्नी नहीं, और सिर्फ लिपस्टिक लगी हुई होती थी और कुछ भी नहीं। इतना ज्यादा आप नेचुरल फूड आप नहीं है ना लोगों का यूज, हम ज्यादातर जंक आप जो खा रहे होते हैं और जो अनहेल्दी फैट, उससे आपकी सारी ये प्रॉब्लम्स स्किन रिलेटेड आते हैं। बिल्कुल। कभी उनको दाना, कभी बुखार, मैंने इतना उनको देखा, मैंने कभी, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कभी उनको इतना सीवियर, बस वो एज फैक्टर था, लेकिन कभी मैंने उनको इस तरह बुखार वो नहीं देखती। कभी माशाल्लाह से 84 तो चलती फिरती गई थी, चलती फिरती, पराठे बनाती थी, इतने मजे के। वैसे तो कोई पराठा बना ही नहीं सकता जैसे मेरी दादी बनाती थी, पतले, क्रिस्पी और गोल्डन। ओह क्या बात है। अच्छा, इन्होंने बात की ना सामिया ने भिंडी की, तो मैं बता देती हूँ कि कच्ची भिंडी खाने के फायदे, ओकरा वाटर तो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। इनफर्टिलिटी में भिंडी से अच्छा कोई चीज नहीं, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे रात को काट के आप रख लो, सुबह, अब मैं कहती हूँ कुछ लोग कौन खाएगा इसी तरह बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ खा लें तो अच्छा है, नहीं तो आप उसका वाटर जो है वो इनटेक कर लें। ठीक है, उसको काट के हमने रात रख लिया, वो इन्फ्यूज्ड हो जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है कि भिंडी वाला पानी पीने से अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, जिसको लोग माइग्रेन बोलते हैं, मिग्रेन बोलते हैं, तो उससे भी आपको फाका होता है। मिग्रेन में ये आपके आंतों के मसाइल को हल करने में आपकी मदद करता है। तो जब आपको अगर पेट की वजह से मिग्रेन हो रहा है ना, मिग्रेन खुद कुछ नहीं है, ये आपको बहुत सारे अलामात की वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हो तो होता है, या आप धूप में जाएं तो होता है। बहुत सारे लोग ऐसे कि लाइट बंद करके सो जाते हैं तो उनका मिग्रेन ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको मिग्रेन होना, तो आप, मिग्रेन मुझे रहा है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत ट्रीटमेंट ली, नहीं जाता था, काली मिर्च वाले दूध से मेरा मिग्रेन खत्म हो गया। तो वो इसलिए बता रही हूँ, जब मुझे होता था कि हाँ अब स्टार्ट होने वाला है, जिसको मिग्रेन होता है उसको पता होता है, उसको ना फीलिंग्स आना शुरू हो जाती। कुछ लोग होते हैं वो मिग्रेन में उल्टी करते हैं, उनको सही हो जाता है, क्यों? वो पेट की वजह से होता है। उसमें ओकरा वाटर आपकी हेल्प करेगा, नहीं तो काली मिर्च। जैसे आपको स्टार्ट हो, एक काली मिर्च, 1 मिनट बाद 2, फिर 1 मिनट बाद 3, तो टोटल कितने हो गए? 5, 1 2 3 5। 5। आप बोलेंगे 5 काली मिर्च, नहीं 6, 1 2 3 6। सही है, ये आपने खाना है और नीम गर्म दूध पी लेना। आप देखें अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपकी टैबलेट्स छूट जाएंगी, इंशाल्लाह। आपकी कंप्लीट हो गई है